नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। क्लास 9 के चैप्टर नंबर 9 का ये टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो दोस्तों जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो वो नीचे की ओर आपके वापस अर्थ की ओर क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। यहाँ पर हम किसी भी वस्तु को ऊपर से होल्ड करके नीचे की ओर क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो अर्थ की ओर वो क्या करती है, आपके अट्रैक्ट होती है। दोस्तों इन सभी चीज़ों के पीछे, इन सभी घटनाओं के पीछे का जो साइंस है वो आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पोस्टुलेट क्या है दोस्तों? सबसे पहले पोस्टुलेट क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले वो लिखिए। अकॉर्डिंग टू इट स्टेट दैट इट स्टेट्स दैट एवरीबॉडी, यहाँ पर बॉडी का मतलब है मास या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स attract other body with a force और फोर्स कौन सा बेटा? अट्रैक्टिव फोर्स, विथ ए फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional and inversely proportional to the square of the distance between them। तो दोस्तों ये आपका है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का पोस्टुलेट। अब हम इसको मैथमेटिकली क्या करेंगे बेटा? डिराइव करेंगे। तो हम पोस्टुलेट को एक बार अच्छे से लर्न कर लेते हैं कि क्या कह रहा है पोस्टुलेट। तो इसका स्टेटमेंट क्या है बेटा? इसका स्टेटमेंट ये है कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी विद एन अट्रैक्टिव फोर्स that is known as gravitational force. The gravitational force is directly proportional to the mass of the objects and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के मासेस और उनके बीच की डिस्टेंस पर। जिस डिस्टेंस पर अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपका उनके बीच में फोर्स क्या लगेगा बेटा? कम लगेगा। अगर आपके उनके मासेस ज़्यादा है तो आपका फोर्स क्या लगेगा? ज़्यादा लगता है। चलिए हम इसको मैथमेटिकली क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशंस क्या है इसका मैथमेटिकली इसको क्या करते हैं। ये आपके पास क्या है बेटा? मास है, इसकी वैल्यू m1 मास है, और ये क्या है? m2। कोई दो ऑब्जेक्ट है और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? उनके बीच का डिस्टेंस r है। अब इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले क्या करने हैं, ग्रेविटेशन फोर्स को क्या करना है आपको? ग्रेविटेशन फोर्स को डिराइव करना है, कितना फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर बेटा फोर्स क्या कहता है? F अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर इस रूल के अकॉर्डिंग जाए तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, F is directly proportional to m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि डिस्टेंस के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब आप किसी प्रोपोर्शनलिटी के साइंस को हटाते हैं बेटा, जब आप किसी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो आपका हमेशा एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर भी आपके एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जहाँ यहाँ पर आप क्या करोगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आपके आएगा g m1 m2/r²।
यही आपके क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यही आपके क्या है बेटा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यही आपके क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर यही हमने अभी क्या डिराइव किया है कि आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग एफ आपका क्या आया था बेटा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आया था। ठीक है, वेर जी इज यूनिवर्सल, जी आपके क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और आपके जी की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये आपके क्या होती है बेटा, जी की वैल्यू होती है। तो आशा करता हूँ कि आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के डेरिवेशन को अच्छे से समझा होगा। पिछले वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में,